हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मई 2022 के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है वो मनाया जाता है हमारा 8 मई को। और 8 मई को ही अगर देखा जाए, अभी एक और दिवस मनाया गया था, रेड क्रॉस दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व थैलेसीमिया दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 8 मई को। और अगर थैलेसीमिया की बात करी जाए तो थैलेसीमिया कैसा रोग है? ये एक आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है। तो इस रोग में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जो इसमें पेशेंट होता है उसे बार बार खून चढ़वाना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन किया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, मेलकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ बात आती है 10 गीगावाट। तो 10 गीगावाट बिजली का उत्पादन अगर देखा जाए कौन करने लगा है, तो यहाँ बात आती है हमारी राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए सोलर प्लांट लगे हैं और सोलर प्लांट की जो कैपेसिटी हो गई है वो 10 गीगावाट क्षमता उसने पार कर ली है। और अब अगर देखा जाए इनकी कुल विद्युत, राजस्थान की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 32.5 गीगावाट। तो 32.5 गीगावाट जो है, तो वो इसकी राजस्थान की कुल उत्पादन क्षमता है। और जिसमें से अगर देखा जाए 10 गीगावाट से भी ज्यादा बिजली वो सोलर पैनल के थ्रू बनाता है, तो राजस्थान इसमें शीर्ष पर है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभांकर क्या है? तो 2021 का शुभांकर, ये गेम कोरोना के चक्कर में थोड़े डिले हो गए, तो इसी वजह से ये गेम 2021 में होने थे, अब ये 2022 में होंगे। और इन्हीं गेम्स में अगर देखा जाए इसका जो शुभांकर है वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है धाकड़ को। और धाकड़ क्या है? धाकड़ ये हमारा गाय है। तो ये धाकड़ आपको याद रखना है, धाकड़ क्या है? गाय है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ई अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना। तो यहाँ ई अधिगम की बात चल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कौन सी राज्य सरकार सिखाएगी? तो ये सिखाएगी आपकी हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा राज्य सरकार इसमें अपने जितने भी स्टूडेंट्स होंगी उन्हें टैबलेट देगी, और टैबलेट में जितना भी उनका कोर्स होगा वो सारा स्टडी मटेरियल उनकी क्लास से रिलेटेड सभी उसमें पहले से ही प्रोवाइड होगा। तो ई अधिगम योजना किसने शुरू करी है? हरियाणा ने शुरू करी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 9 मई 2022 को गंभीर आर्थिक संकट के चलते किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले अगर हम बात करें तो कौन से? महिंद्रा राजपक्षे कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं श्रीलंका के। और श्रीलंका में अगर देखा जाए अभी फूड इमरजेंसी लग गई थी, तो जिस कारण से यहाँ पर इन्होंने मजबूरी में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक हमारी स्टेट है, कौन सी है? पाक स्टेट। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है पाक स्टेट। तो पाक स्टेट अगर देखा जाए भारत और श्रीलंका के मध्य है। और यहाँ भारत और श्रीलंका को कौन सा पुल जोड़ता है? राम सेतु एडम ब्रिज या आदम का पुल। और इसी का एक जो भाग है यहाँ पर अगर देखा जाए, इसका एक भाग है पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप पे अगर देखा जाए कौन सा मंदिर है? तो रामेश्वरम मंदिर हमें पम्बन द्वीप पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 6 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर की अगर बात आती है तो प्रजनन कितना है? तो प्रजनन दर अगर देखा जाए हमारे यहाँ है इस समय 2.0%। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, तो यह है हमारी बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा प्रजनन दर है। और अगर हम बात करें सबसे कम किस राज्य में, तो ये सबसे कम हमारी है सिक्किम में। सिक्किम और लक्षद्वीप में। तो अगर बात आती है सबसे ज्यादा, हमें याद रखना है सबसे ज्यादा किसमें है? बिहार में। और अगर बात आती है एवरेज, अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है, तो ये है 2.0 यानी 2.0%। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा आसानी का आसानी चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आसानी जो है ये एक प्रकार का तूफान है, और ये जो तूफान है अगर देखा जाए तो इसका नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। और अगर देखा जाए तो ये जो तूफान है ये जो है बहुत ही गंभीर चक्रवात की कैटेगरी का तूफान है। और अगर बात आती है आसानी का मतलब क्या होता है, तो आसानी का मतलब हमें ध्यान रखना है जिसका मतलब होता है क्रोध।
और अगर देखा जाए ये काफी हाई इंटेंसिटी वाला तूफान है जो सबसे ज्यादा हमारा परेशान कर रहा है हिंद महासागर में। तो इसी वजह से इसका नामकरण जो किया है वो किसने किया है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती हमारी मनाई गई 9 मई को। तो 9 मई के दिन अगर देखा जाए गोपाल कृष्ण गोखले जयंती मनाई गई। और इसी दिन अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई गई। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम हमारा कहाँ पर आता है? तो इनका नाम जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में। और अगर देखा जाए ये हमारे किस प्रकार के नेता थे? तो ये हमारे उदारवादी किस्म के नेता थे और इनका काफी अहम योगदान था भारत की आजादी में। तो इसी वजह से गोपाल कृष्ण की जयंती कब मनाई गई? 9 मई को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? तो दूसरे मामले की पुष्टि अगर देखा जाए, मंकी पॉक्स जैसे हमारा एक कोरोना वायरस था वैसे इस समय एक वायरस चल रहा है मंकी पॉक्स। और मंकी पॉक्स का जो दूसरा मामला है इसकी जो पुष्टि हुई है हाल ही में, ये ब्रिटेन में पुष्टि हुई है। और ब्रिटेन में जो पेशेंट आया उसको कहा जा रहा है कि ये नाइजीरिया से आया है। तो इसी वजह से यहाँ पर ब्रिटेन में दूसरे मामले की पुष्टि हुई है और ये इस समय काफी घातक वायरस चल रहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए शायरी शाइली ऐप का, तो शाइली ऐप अगर देखा जाए तो शाइली ऐप लॉन्च की है। तो शाइली ऐप किसने लॉन्च की है? ये हमारी केरल ने लॉन्च करी है। तो केरल में अगर देखा जाए शाइली ऐप लॉन्च की गई है जो इसका मेन काम क्या है? बीमारी को रोकने के लिए। अब यहाँ पर जितनी भी जानकारियां होंगी रोगों से तथा उनके बचाव से, तो सारी की सारी जानकारियां शाइली ऐप पर मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर बात आती है केरल में, तो केरल में हमारा एक घाट पड़ता है पश्चिमी घाट। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान अगर कोई है तो वो कौन सा है? पश्चिमी घाट। और यही पश्चिमी घाट में अगर देखा जाए एक घाटी है शांत घाटी। तो शांत घाटी अगर देखा जाए ये यूनेस्को की कैटेगरी में आती है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, केरल में पश्चिमी घाट भी है और शांत घाटी भी है। और अभी हाल ही में केरल ने शाइली नामक ऐप लॉन्च की है जो बीमारियों को रोकने के लिए काम करेगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिकल हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। आज का सवाल है हमारा, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका आपको आंसर देना है, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और नीचे अगर देखा जाए यहाँ पर हमारा, आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये उन सभी के लिंक है। और आज की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।